देश के मशहूर शायर मुनव्वर राना साहब हर दिल में बसे हुए हैं, चाहे यहाँ के लोग हों, चाहे बाहर के लोग हों, हर व्यक्ति उनको प्यार करता है। मेरे साथ में इस वक़्त मौजूद हैं। मैं जानूँगा कि आपने शायरी किस उम्र से शुरू की और कैसे आप शायर बने और कब शुरुआत की थी? कोई पहला शेर जो आपको याद हो जब आपने शुरुआत की हो? हाँ, हमने जो पहला देखिए असल में हुआ ये कि मैंने पहला शेर मैंने माँ पे मैंने कहा। तो मुझे बचपन में चलने की आदत थी। मेरे वालिद ट्रक ड्राइवरी करते थे। मेरी माँ टाट के एक पर्दे के पीछे रहती थीं। रात भर उनको ये डर लगा रहता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये उठ करके कहीं चला जाए। तो वो उनकी पूरी रात सिर्फ इस देख-रेख में गुज़र जाती थी कि हमारा बेटा कहीं ऐसा ना हो कि घर से निकल जाए, पता नहीं कहाँ चला जाए। तो एक तरह से माँ से मुझे मुझे मोहब्बत होना शुरू हुई, तो फिर मुझे दुनिया की हर माँ अच्छी लगने लगी। मेरी एक लाइन है कि माँ तो बस माँ है, वो मेरी हो, किसी साँप की हो। तो साँप की भी माँ है, तो वो माँ है। तो इस तरह से मैंने ये सोचा कि हमारी उर्दू जब मैं कलकत्ते में जब उमेश चंद्र कॉलेज में पढ़ता था, तो मेरे अक्सर दोस्त कहते थे कि जब हमारा बंगला साहित्य अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रहा था, तो तुम्हारी उर्दू गज़ल वेश्या के कोठे से उतर रही थी। अच्छा, मैं एक्सेप्ट करता कि हाँ, हमारी उर्दू गज़ल में आँख, कान, नाक, सीना, कमर, बाजू बहुत चूमा-चाटी ज़्यादा हो गई। तो फिर मैंने जब गज़ल कहना शुरू की, तो मैंने कहा कि नहीं, गज़ल में मैंने जब एक मामूली सूरत शक्ल की औरत मेरी महबूबा हो सकती है, तो मेरी माँ मेरी महबूबा क्यों नहीं हो सकती? बहुत बढ़िया। और माँ को मैंने महबूबा माना और इतने शेर कहे, इतने शेर कहे, इतने शेर कहे कि आज हिंदुस्तान की 26 ज़बानों में जहाँ भी गज़ल कही जाती है, उसमें हमारा ये कंट्रीब्यूशन शामिल है कि मुनव्वर राना ने जो माँ पे शेर कहे थे, वो गज़ल में मौजूद है। आखिरी दिनों में हमने जो एक शेर कहा, मामूली ये कलम से कहाँ तक घसीट लाए, हम इस गज़ल को कोठे से वहाँ तक घसीट लाए। बहुत ही आपने माँ के ऊपर मार्मिक और तमाम जो इतिहास में अगर देखा जाए, तमाम साहित्यकार हुए, तमाम उर्दू के, हिंदी के, माँ पर इतना अच्छा किसी ने लिखा जितना आज आपने लिखा। हाँ, तो माँ का जो आपका दर्द, एक बेटे के प्रति प्रेम और एक माँ का जो लगाव होता है, वो आपने पूरा ऐसा दर्शा दिया कि लोगों के दिलों तक छू गया। हाँ, हमारी जो किताब माँ वाणी ही छापी है, 15 लाख से ज़्यादा बिकी है। बेस्ट सेलर्स में वो किताब है। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि आज भी किसी कॉलेज में कोई फंक्शन होता है या कोई शख्स अपनी माँ की बर्थडे में या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है, उसमें वो किताबें मंगवाता है माँ और लोगों को बांटता है दोस्तों में। तो यही है। एक बात और है, जैसे भारत पाकिस्तान का विभाजन, वो भी काफ़ी दर्द मिलता है आपकी कविताओं में, और साथ में हिंदू मुस्लिम जो एक भाईचारा, राष्ट्रीय हाँ, एकता, वो काफ़ी माहिरनामा, मिलता है। तो ऐसे में भी है किस रूप भाई। में देखते हैं उसको आप? तो नहीं, हमारा तो देखिए पूरा पूरा ख़ानदान ही चला गया था। तो सिर्फ हमारे पिताजी नहीं गए थे, बाकी पूरा ख़ानदान जितना था, यानी इवन दादी दादा भी चले गए, सब चले गए। लेकिन मेरे वालिद ज़िद्दी आदमी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे। तो हम बहुत छोटे थे ऐसे उन दिनों। तो रोज़ लड़ाई होती घर में। दादी बहुत जलाली थी। वो मेरे वालिद से कहती कि अनवर तू क्यों नहीं जाएगा, यहाँ क्या करेगा? तो वो कहते थे अम्मा कोई काम नहीं होगा, तो जो पुरखों की कब्रें हैं वहीं बैठ के झाड़ू देंगे, लेकिन हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ये फ़ख्र है कि मेरे वालिद के उस फैसले की वजह से आज मैं सिर्फ शायर ही नहीं हूँ, हिंदुस्तानी शायर हूँ। बहुत बड़ी बात कही। आपने बहुत बड़ी बात कही है। एक बात और उठती है, जैसे आजकल अगर देखा जाए, पहले कवि सम्मेलन अलग होते थे, हिंद उसमें कवि कविताएँ करते थे, और जो मुशायरे होते थे उसमें शायर आते थे। लेकिन अब देख रहे हैं एक ही स्टेज में हाँ, हाँ, जी हाँ। शायर शायर भी हैं, कवि भी यस, हैं। यस। क्या क्या है पूरा ये? हाँ, नहीं, उसकी वजह ये है
कि देखिए असल में वो हमारी जैसे किसी गज़ल में शेर है, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। तो इसमें शेर है कि सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता। तो ये जो उर्दू और हिंदी का जो एक रिश्ता है वो इतना अटूट है कि जब ये दोनों एक जगह बैठती हैं तो लगता है हाँ दो आंखें मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है आंखें दो हों तो अच्छी लगती हैं, एक अच्छी नहीं लगती। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है, मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती बहुत है। बढ़िया, बहुत शानदार। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अब मेरा सवाल था कि अकबर इलाहाबादी से लेके अब तक तमाम बड़े-बड़े शायर हुए, बड़े नामचीन शायर हुए, क्या अंतर देखते हैं अब की शायरी में और पुरानी शायरी में? जैसे आप तो बहुत बड़े शायर हैं, क्या देखते हैं आप? देखिए जाहिर सी बात है कि वो तो बुनियाद के पत्थर हैं, अगर वो ना होते तो हम खड़े नहीं रह सकते थे। तो उन उन लोगों ने जो कमाल किया वो बुनियाद के पत्थर की हैसियत से। अब हम जो कमाल कर रहे हैं वो उन्हीं की बनाई हुई जो दीवारें हैं, उन्हीं के बनाए हुए जो रास्ते हैं, उन्हीं पर हम अपने आप को लेके चल रहे हैं। अब जो नए शायर आ रहे हैं और नए कवि आ रहे हैं, तमाम गज़ल वाले, गज़ल भी तमाम लोग गा रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए क्या कहेंगे, क्या संदेश देंगे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से? मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत करते जाओ, बस यही सच्ची इबादत है। मोहब्बत माँ को भी मक्का मदीना मान लेती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे मुनव्वर राना साहब जो हमारे साथ में थे और दिल से छूने वाली एकदम शेर शायरी करते हैं, गज़ल भी करते हैं और इनका बहुत-बहुत धन्यवाद।